हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिगुल ऑफ पीसीएस। बिगुल ऑफ पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया है बीपीएससी को ध्यान में रखकर। इसमें आपको बीपीएससी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। आज हमने पॉलिटी का कुछ शब्दावलियों को क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने है। विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, संवैधानिक परिचालित कानून और निर्णय विधि है। नंबर 2, भारत में स्थानीय परिपाटियाँ और परंपराएं जो संवैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं और वे मान्यता प्राप्त हैं को कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें कहा गया है दोनों कहीं ना कहीं सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर में। इसका आंसर है सी, यानी कि भारत में विधि एवं न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सही है। ठीक, भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, विधि प्रचलित कानून और निर्णय विधि है। कानून संसद, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक अधीनस्थ विधान भी हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालयों के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय परिपाटियाँ और परंपराएं जो वैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें भी मान्यता प्राप्त है और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतों द्वारा इन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से ये डिस्कशन आप देख सकते हैं ना। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यानी कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना भी काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी मुझे लग रहा है कि आप जानते होंगे कि जितने भी वोटर्स हैं उनका एक वोट का जो मूल्य होता है वो एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर भी तीनों सही लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर तीनों होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन। आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या दिया है। इसका आंसर भी दिया सही है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, अतः कथन 1 सही है। लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध करवाता है तथा इस अवसर पर यानी इस आधार पर मौजूदा सत्ताधारी शासकों के हारने तथा बदलने की जो संभावना होती है वो बनी रहती है, अतः कथन भी सही है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक मत होता है और हर मत का जो समान मूल्य होता है, हर मत का जो मूल्य होता है वो एक समान होता है, अतः ये भी कथन सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। तो हमारा आंसर इसका हुआ बी। तो आज का डिस्कशन इतना ही है। थैंक्स यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। और हम लोग आगे भी इसी तरह के जो कुछ शब्दावलियों को क्वेश्चन के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।